देखिए, प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया और दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर की गणना करें। देखिए, प्रश्न ये है कि एक कार है जो कितने रुपए में खरीदी गई है बेटा? 12 लाख रुपए में। कितने रुपए में खरीदी गई है? 12 लाख में। अब ये कह रहा है कि जब ये कार खरीदी गई थी 12 लाख में, तो इसकी लागत का, यानी इसकी लागत कितनी थी कार की? 12 लाख। इसका 80% क्या कराया गया था? बीमा। तो बीमा मैं कहूँ कि टोटल लागत कितना है कार का, ये तो बीमा कितने का हुआ था बताओ? आप कहोगे 80% हुआ था। अगर हम 10% की बात करें तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? और ये 80 है, वो 10 का कितना गुना है बेटा? 8 गुना। तो 8 गुना 12 का करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होगा बताओ? 96। और 96 पे कितना जीरो आएगा बेटा? 4 जीरो आ जाएगा। तो 9 लाख कितना हो जाएगा? ये 60,000। तो बीमा कितने का हो गया? 9,60,000 का। अब देखो, उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया। अब कार बेचेगा कहाँ? जिस मूल्य पे खरीदा है उसी पे तो हानि लेगा। हानि कितने पे? खरीदी कितने में गई? 12 लाख। और 12 लाख का बेटा अगर 15% निकालेंगे तो बताओ, 12 लाख में 15% हानि पे बेचेगी, टोटल खरीदी कितने में होगी बताओ? 100% में। और 100% में उसे 15% की क्या हुई? हानि। तो बताओ बेची कितने में गई होगी बेटा? 85% में। लेकिन 85% होगा किसका? तो आप कहोगे 12 लाख का। देखिए, 12 लाख का अगर मैं 80% निकालूं, कितना परसेंट निकालूं? 80%। तो अभी निकाले थे कितना? 9,60,000। लेकिन इसमें 5% ज़्यादा है। अगर 10% की बात करें तो होगा कितना आपका? 1,20,000। लेकिन हम 5% निकालेंगे तो 1,20,000 का आधा कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना हो जाएगा? 60,000। तो 60,000 इसमें बढ़ जाएगा। अगर 60,000 इसमें बढ़ाओगे तो ये बन जाएगा कितना बेटा? 1 लाख कितना हो जाएगा? वो सॉरी 10 लाख हो जाएगा कितना? 20,000। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक? और क्लियर है ना? तो इतने में कार बेची गई है, इतना बीमा है, इतने में खरीदी गई। अब वो कह रहा है कि लेकिन उसके साथ क्या हो गई बेटा? दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। मतलब इतने में देना चाह रहा, लेकिन दुर्घटना हो गई, तब तक वो कार नहीं दे पाया। दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के, यानी बीमित राशि ये है या ये है बताओ? तो आप कहोगे बीमित राशि है कितना? 9,60,000। वो बीमित राशि के 90% का क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। यानी उसने क्या दिया? 90% क्या कर दिया? भुगतान। बताओ 90% कितना होगा इसका? अगर 10% की बात करूं तो जीरो खत्म होगा इसका। अब ये 10 का कितना गुना है? 9 गुना। तो ये भी 9 गुना करिए तो जीरो जीरो, एक और जीरो आएगा। बोलिए 9 छिके कितना होगा? 54। हासिल कितना? 5। और 9 निम कितना? 81। 81 और 5 कितना होगा? 86। तो बीमा वाले ने इतना दिया और इतने में कार बेचेगी, तो कुल मिला के उसे लॉस कितने का हो रहा है बताओ? बता दीजिए तो एक बार। 8,64,000 घटा दो किस में से? 10,20,000 में से। तो कितना बैठ रहा है बताओ? क्या 1,56,000 बैठ रहा है? देखना 1,56 बैठ रहा है क्या? कितना बैठ रहा है? 1,56। तो 1,56 यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसको तो बेटा इसमें से घटा दीजिए तो इतना ही बैठेगा। 1,56 सही है, 56 ही बैठेगा। एक काम करिए ना कि यहाँ से कैरी ले जाइए। 1,20,000 में से पहले 64,000 घटाओगे तो 56 बचेगा, फिर 9 में से 8 घटा दोगे तो 1 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1,56,000। बोलो क्लियर है? ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है कि एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में कितने % की कमी होगी? तो देखो, 40 से भागने वाला कोई भी धावक कितने से भाग रहा है? वो 30 से। तो उसने अपनी स्पीड कितना कम कर दी बताओ? तो आप कहोगे 10 कम की है, लेकिन किस पर? 40 पर। परसेंटेज के लिए कितना?
100। अगर इसे कटाना चाहें तो 0 से 0 ख़त्म, 4 से 100 कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो यानी कितने % की कमी करेगा वो? 25% की। बोलो क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति कितनी है? 216 दिन थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि इसकी उपस्थिति % में कितना है बेटा? 90। देखो % में 90 है और दिन में कितनी है? 216। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 90% बराबर कितना है बेटा? 216। 90% बराबर कितना है? 216। तो उसने कहा है स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या बताओ। तो यानी कितना %? 100%। देखो इधर वाले नंबर से ये नंबर कट सकता है, तो 0 से 0 कट गया तो इधर रह गया कितना? 9। यहाँ कितना है? 10। अगर 9 का देखें तो कितना गुना है? 9 दूनी 18 और 9 चौ कितना? 36। कितना गुना है बताओ? 24 गुना। तो इधर भी 10 का 24 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा बेटा? 240। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप कहोगे बी। फुल क्लियर है? नोट कर लीजिए एक बार। फिर दिक्कत है यहाँ तक बताओ? फिर सीधा है कि दिन में कितना? 216, % में कितना? 90। 90 का मान 216 तो 100 का मान कितना होगा? 240। अगला देखिए किसी बक्से में 780 केले हैं। इसका मतलब क्या है कि टोटल केले कितने हैं? 780, जिनमें से 130 केले क्या हैं बेटा? सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का % क्या होगा? तो एक काम करो, आपके खराब का % निकाल लो। किसका % निकाल लो? खराब का %। और ख़राब का % कैसे निकलेगा बताओ? टोटल कितना है? 780, उसमें से खराब कितना है? 130। और % के लिए कितना बेटा? % के लिए कितना? 100। 0 से 0 ख़त्म, 13 छिके कितना होगा? 13 छिके कितना हो जाएगा? 78। और 6 का भाग जब 16 में उसमें 100 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 छिके 96, बचेगा कितना? 2/3। और 2/3 कितना होता है बेटा? 6-7%। इतने % केले क्या हैं बेटा? खराब है। इतना % क्या है? खराब। लेकिन टोटल कितना होगा? 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है? सही। क्या निकालना है वो? तो बताइए। सही गुणवत्ता वाले केले। तो 100 में से माइनस कितना कर दो? 16.67%। अगर ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा इधर कितना? 33। और ये 99 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 83। तो आंसर हो जाएगा 83.33%। यानी ये होंगे कौन? सही गुणवत्ता वाले। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। बोल क्लियर है यहाँ तक? चलें अगले पे। अगला देखिए अगला प्रश्न देखिए एक बार। अगला है यदि y का कितना? x%। यदि y का कितना बेटा? x% बराबर कितना है बताओ? 100। तथा y का z% कितना है? 200। तब आपको ये बताना। देखो इसमें से y खत्म दिखाई दे रही है, ऑप्शन में कहीं y दिख रही है? नहीं। अगर y नहीं दिख रही तो इसका मतलब क्या है कि y को यहाँ से हटाया गया है। और हटेगा कब? जब हम y में क्या लगाएंगे? भाग। तो इधर जो y का z% है तो y का कितना? z% कितना है बताओ? 200। जब यहाँ भाग दिए हैं तो यहाँ भी भाग देना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? बराबर। बोलो क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो इसमें से कट क्या रहा है? तो आप कहोगे कि y से तो y खत्म हो जाएगा, % से % खत्म हो जाएगा। इधर 2 0 से 2 0 खत्म। तो बोलो z इधर पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा? z। और इधर को ये 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2x। तो अब देखिए कहाँ दिख रहा है? z बराबर 2x। तो z बराबर 2x कहाँ दिख रहा है बेटा? बी ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। एक बार नोट करो, कोई दिक्कत है तो दोबारा बता देंगे। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार और बताएं। देखिए हमें देखो ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में से क्या गायब है बेटा? y गायब है। तो इसका मतलब y कटाया गया है। अगर y कटाया गया है तो ये है कि y का मतलब गुणा y का कितना % है? x% बराबर कितना दे रहा है? 100।
अब हमें इसका भाग लगाना है तब y खत्म होगा। तो ये बोलो y का कितना z%, ये कितना दे रखा है 200 बराबर। अब देखिए जो कट जाए उसे कटा दो। आपने कहा y से y ख़त्म हो जाएगा, y से y क्या होगा बेटा ख़त्म। इधर बताओ 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए परसेंट से क्या होगा, परसेंट ख़त्म हो जाएगा। अब क्या रह गया, जो रह गया उसका क्रॉस गुणा इधर और इधर कराइए। अगर इधर कराइए तो ये कौन होगा z बराबर, इधर कितना हो जाएगा 2x। तो बताओ z बराबर कितना होगा 2x। बोलो क्लियर है यहाँ तक। ठीक, इसके बाद चलिए अगले पे। अगला है यदि x का 8% y का 4 बराबर किसके हो, y के 4%, तो x का 20% क्या होगा। अच्छा देखो x का कितना परसेंट बेटा 8% किसके बराबर हो, तो y का 4%, किसके बराबर हो y का 4%। तो आपको निकालना क्या है कि x का कितना परसेंट 20% क्या होगा, यही तो निकालना है। देखो अगर x का निकालना है तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक काम करो कि परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म कराओ। और अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा इसमें, ये करिए कि आप x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 4y और बट्टे कितना हो जाएगा 8, और इसे मैं कटा दूंगा तो ये बनेगा y बटा कितना 2। तो x की जगह मैं रख सकता हूँ कितना y बटा 2 इंटू कितना 20%। यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर मैं इसे कटा दूं तो ये कितनी बार जाएगा 10 बार। तो आंसर होगा y का कितना परसेंट 10%। तो कहाँ है y का 10%, y का 10% है कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। नोट करिए, लेकिन ऐसे करना नहीं है, मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, डायरेक्ट बहुत आसान होगा। आप एक बार नोट करो इसको, कोई डिटेल पता भी होना चाहिए। आया समझ में। देखो डायरेक्ट बहुत आसान होगा। देखो डायरेक्ट कराएं। देखिए एक बार आप ध्यान से देखो कि ये क्या है, x का 8% बराबर क्या है y का 4%। अगर मैं यहाँ लिख लूँ कि x का कितना परसेंट बताओ 8%, ये बराबर किसके है y का कितना 4%। आपको ये बताओ निकालना क्या है, आपको पूछा गया है तो x का किसका बेटा, x का कितना परसेंट बोलो 20% क्या होगा, यही तो पूछा गया है। अरे यही तो पूछा गया है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ध्यान से देखने में ये लग रहा है कि x का 8% है तब y का कितना है 4, यानी x का क्या है आधा। अरे x का आधा है या नहीं है बताओ। तो यहाँ भी क्या, यहाँ अगर x का 20% है तो इसका आधा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा y का कितना परसेंट बोलो 10%। अरे ये आया समझ में आपको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, नहीं आ रहा। x का आधा है ये y, तो यहाँ भी x का आधा होगा कौन y, तो कितना हो जाएगा 10। बोलो क्लियर है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो ऐसे ही करना है, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अगले पे चलें। देखो अगला ये क्वेश्चन फिर चेंज है थोड़ा सा, देखिए कोई नहीं। देखो यदि a का x% कौन बेटा, यदि a का कौन x%, ठीक है, और b के y% के क्या है समान है, तो b का कितना y% के क्या है ये बेटा समान है, ठीक है। तो b का कौन सा बताओ, b का कितना परसेंट z% क्या होगा, ये पूछ रहा है आपको कि b का z% क्या होगा। तो सबसे पहले आपको b की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, b की। ये बताओ b की वैल्यू कहाँ निकलेगी, अभी तो निकाले थे थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर दें। तो देखो इधर कितना रह जाएगा ax, और हमें क्या चाहिए b। तो बताओ जो b के पास मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, भाग में। कहाँ जाएगा, भाग में। तो b की जगह अब हम कितना रख सकते हैं बताओ। तो आप कहोगे b की जगह मान रख सकते हो ax और बट्टे कितना y और इंटू कितना z%, कितना z%। सुनो नीचे y दिखना चाहिए, आंसर में नीचे क्या दिखेगा y। क्या यहाँ नीचे y है, नहीं है। क्या यहाँ y है, बच गया। क्या यहाँ y है, नहीं। क्या यहाँ y है, नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है,
बी ऑप्शन। दूसरा तरीका ये कि आप अगर नहीं कर पा रहे, ऑप्शन मैच नहीं करा पा रहे आप, तो आप देखो कि ऊपर क्या दिखना चाहिए, ए एक्स जेड, क्या दिखना चाहिए ऊपर, ए एक्स जेड, ए एक्स जेड। अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए जेड वाई, क्या एक्स दिखा, नहीं। यहाँ क्या दिख रहा है, ए वाई एक्स, क्या जेड दिख रहा है, नहीं। यहाँ क्या दिखा, ए वाई, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, ए एक्स जेड। तो यही क्या है आपका आंसर। बोलो क्लियर है। और ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। इसके बाद देखो अगला, अगला तो सेम ही है ना, ये नोट हो गया सबका, ठीक। इसके बाद देखो ये, देखो इसको मैं बेसिक से नहीं बता रहा, मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि ए का कितना परसेंट बोलो, ए का ध्यान से देखना, ए का कितना 30% और बराबर क्या है बेटा बी। अगर कोई चीज़ अपने आप में एक लिखा या ए लिखा मैंने, तो ये अपने आप में 100% है या नहीं, अरे है या नहीं। मैंने कहीं 2 लिखा, वो भी अपने आप में क्या होगा बेटा 100% होगा। तो जहाँ ये बी लिखा है, इस बी का मतलब क्या है कि ये अपने आप में 100% लिखा हुआ है। कितना परसेंट लिखा हुआ है, 100। अब आपसे कह रहा है तो आपको क्या बताना है बेटा, बी का, किसका, बी का 50%। सुनो ध्यान से, बराबर क्या होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे। एक बार ध्यान से देखना बेटा कि ये 100 है, इस 100 का क्या किया गया है बताओ, क्या किया गया है, 1/2 यानी आधा। तो इधर भी तो क्या होगा बेटा आधा, और इसका आधा होगा तो ये क्या होगा, ए इंटू यानी 30 का आधा कितना 15, और 15 कहाँ दिख रहा है बताओ, कहाँ दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो ए का 15%। अरे आया समझ में, आ गया। सिर्फ नंबर पे गौर करिए कि ये आधा, तो ये भी नंबर क्या होगा आधा, यानी 30 का आधा 15, कोई टाइम लगेगा नहीं। बाकी आप वैसे डिटेल से करिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला देखो, इससे भी ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत आसान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का 49%, देखो एक्स का, अच्छा एक्स ऐसे बना देते हैं, एक्स का कितना परसेंट बोलो, 49% बराबर किसके है, बाई, यानी ये बाई अपने आप में लिखा है तो कितना होगा बेटा, कितना होगा अपने आप में 100%। अरे होगा या नहीं होगा। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, तो 50 का 22%, यानी बाई का कितना बोलो 50, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है 100 का आधा, तो इधर भी 49 का क्या करना पड़ेगा आधा। तो x इंटू इसका आधा करोगे, 2 दूनी 4, अब बोलो 2 चौक कितना 8, 9 में से 8 गया, बचेगा कितना 1, दशमलव लिया 0, 2 पंजे कितना 10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x का कितना 24, वो सॉरी x का कितना 24%, किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। बोल क्लियर है, फिर क्लियर है, आ रहा है आनंद, टाइम लग रहा है, वैसे सवाल में लगेगा नहीं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, अगला थोड़ा नीचे जा रहा है, दिखाई दे रहा है ये, देखो इसको थोड़ा देखिए, ये तो थोड़ा बनाना ही पड़ेगा, बना ही लीजिए इसको, क्या करिए, ऑप्शन वैसे दे रखा है, थोड़ा बना ही लीजिए इसको। ए का कितना बोलो 50%, ए का कितना परसेंट 50%, बराबर किसके है, बराबर है बी। तो बी का कितना परसेंट 20, अच्छा बराबर है बी के। तो आपको बताना है 20 का कितना B% क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। एक बार देखिए डिटेल से करते हैं इसको, यानी तो आपको b की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि b बराबर, देखो सीधा लिखा है कि b बराबर आप कितना रख सकते हो, a इंटू 50%। देखो तो मैं 20 को 20 की जगह छोड़ूंगा, का मतलब गुणा, लेकिन इस b का मान कितना है, तो आप कहोगे a इंटू 50, और ये परसेंट तो इसके साथ वाला है, लेकिन 1% और है, 1% कौन सा है, ये वाला। बोलो क्लियर है। अब देखो ये क्या होगा 20, ये जहाँ कर दे रहा हूँ मैं 20, अब 20 इंटू कितना बोलो a इंटू 1% में हटा दे रहा हूँ 50, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100, और 1% देखो ऑप्शन में लगा हुआ है तो मैंने छोड़ दिया। इसे अगर कटाना चाहें तो 50 दूनी कितना होगा 100, तो ये बनेगा कौन 20 इंटू a बट्टे कितना 2%, कहाँ दिख रहा है बताओ 20a/2, मुझे तो a ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है a, तो a आपका क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लो। देखो मल्टीप्लाई में गुणा आप कहीं भी लगा सकते, वो परसेंटेज का चिन्ह कहीं भी लगा सकते हो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे इसने यहाँ लगा दिया है, ये परसेंट उठा के 20 के पास, का को क्या लिख दिया है ऑफ बट्टे ए उठा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिए इसके बाद अगला लास्ट पेज है क्या, यदि x का 60% में 60 जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना निकलता है, x + 20।
ये कह रहा है कि यदि x के कितना परसेंट 60%, 60% कितना होता है बताओ। तो आपके 60 होगा, 60% हटेगा नीचे 100, तो 20 × 7 और 20 × 5 100, कितना बोलो 3/5 में कितना जोड़ा जाता है 60। तो परिणाम क्या मिलता है x + 20। इसको एक बार आप सॉल्व करिए, तो ये सॉल्व करना है, करना तो एक बार करो इसको सॉल्व। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा बताओ। तो आप ये सॉल्व होगा किस प्रकार से। यहाँ कितना हो गया 3x, कितना हुआ बताओ, यहाँ हुआ 3x। जब ये एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आएगा 5, तो ये 3x इसमें जब गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 300, और बराबर कितना होगा x + 20। ठीक है, x + 20 इधर ले आइए इसको। अब देखो फिर सॉल्व करिए इसको। तो ये 5 इधर जाएगा तो किस में पहुँचेगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में पहुँचेगा तो इधर कितना 3x प्लस कितना बोलो 300 बराबर क्या होगा 5x प्लस 5x प्लस कितना 20 × 5 100। इधर ये आएगा तो कितना बोलो 2x। अब बताओ 300 में से 100 जाएगा तो कितना बोलिए 200। तो 2 से कितनी बार जाएगा ये 100 बार। तो आपसे पूछा क्या है x का मान, x का मान कितना होगा बेटा 100। नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। लिखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखो एक बार। अगला प्रश्न है, एक संख्या y में जब 25% की कमी की जाती है तो वह दूसरी संख्या z का 120% हो जाती है। देखिए y संख्या है जिसमें कितने परसेंट की 25% की कमी की जाएगी। जब 25% की कमी की जाएगी तो टोटल नंबर कितना होगा वो 100। 100 में से 25 कम हुआ तो बचेगा कितना वो 75%। बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है तो z का कितना हो जाती है, तो z का हो जाती है कितना 120% हो जाती है। तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये चीज़ क्या है आपस में बराबर है। अरे बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, किससे कट जाएगा भैया 15 × 5 = 75 और 15 × 8 कितना होगा 120। अब देखो y और ये z कहाँ आ जाएगा नीचे, इधर कितना रह गया 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो यानी y का मान कितना 8 और z का मान कितना 5। तो कह रहा है y है वो z का, किसका, जो y है वो किसका बेटा z का कितना परसेंट है, तो 100। बोलो y का मान 8, z का मान कितना 5 इंटू कितना 100। कटाइए तो कितनी बार 20 बार, और 20 × 8 कितना होगा बेटा 160%। कहाँ है डी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा डी। बोलो क्लियर है यहाँ तक। बाई